ये जो हमारे सो कॉल्ड टिपिकल राइक खानदान के ट्रेडिशन, पुरानी सोच को, विचार को, हाँ, इन सब को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को प्यार कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, ये देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास करो, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। मुझे आशीर्वाद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको आशीर्वाद देना है तो जमुना को दीजिए, क्योंकि उसे आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है और जमुना को इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। हाँ बिल्कुल जीतेगी, और जीतेगी क्या, चैंपियन बनेगी। सखी को जीतना ही होगा। चलिए सब मेरे साथ मिलकर कहिए, सखी को जीतना होगा। सखी को जीतना होगा। सखी को जीतना होगा। मैं कह रहा था क्यों ना एक सेल्फी हो जाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा। चलो पोजीशन ले लो, आ जाओ। चलो आ जाओ सभी, आ जाओ। अरे देखो, सबका चेहरा दिखना चाहिए। सब आ गए? क्या सभी आ गए? तो बहुत लाइक्स आएंगे, जरूर आएंगे, देखना कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ दिखाता हूँ। बस बस बस, चलो हटो 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 हटो। क्या हुआ? अरे जमुना भाभी को खाना खाने दो, हटो। संगीत भैया, मैं कह रही हूँ आप जाओ। मैं तो हूँ ही, मैं जमुना भाभी को खाना खिला दूंगी। और वैसे भी बाकी लोगों ने तो खाना खा ही लिया है, बस जमुना भाभी ने नहीं खाया है। नहीं 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 छाया दीदी, आज से जमुना की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आकाश, गीत ने अगर मेरी भी जिम्मेदारी ली होती तो मेरी भी लाइफ बदल जाती। खबरदार, इस घर की बेटी के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनेंगे हम। और गीत तो तुम्हारी कितनी केयर करती है। ये तो है, लेकिन तुम लोग मेरी बीवी का भी सोचो, हैं? अभी वो स्टीम इंजन चालू करके सो रही है, खर्राटे ले रही है। अब क्या बोलूं मैं? पापा, माँ ने सुन लिया ना तो लड़ाई करेंगी। अरे छोड़ो भी भाई, कौन डरता ही है। सुनो, दुनिया में शादी के बाद सारे मर्दों का हाल एक जैसा होता है। या तो सारे के सारे मर्द बहुत सुखी होंगे, और या फिर क्या या फिर उनके गुलाम होंगे। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब इसे खाना खाने दीजिए। जमुना, चलो खाना खा लो। हाँ ये लो, जल्दी से खा लो। फिर खाना खाने के बाद आधे घंटे का रेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू। चलो आ करो, आ करो, आ। ये क्या भैया, आप यहाँ पर? क्या हो रहा है ये सब? इतनी रात गए? नहीं मतलब सखी ने अभी तक कुछ खाया नहीं, तो साले साहब, मतलब भैया उन्हें खाना खिला रहे थे, और हम लोग तो बस। नहीं वही मतलब हम सब मिलकर थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, और क्या। बड़े भैया, आज से बल्कि अभी से ही संगीत ने जमुना की सारी जिम्मेदारी उठा ली है। संगीत, तुमने सारी जिम्मेदारी ली है? हाँ पापा। क्या जिम्मेदारी ली है? वो जमुना भाभी के खाने पीने का ध्यान रखना, जैसे ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक सब कुछ भैया करेंगे, और जमुना भाभी बस प्रैक्टिस करेंगी। जमुना भाभी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और भैया उनका ख्याल रखेंगे। तुमने ऐसा कहा है? हाँ कहा है। तुम पति होकर उसका ख्याल रखोगे, उसे सुबह नाश्ता दोगे, रात का खाना खिलाओगे, उसके सारे काम करोगे तुम? इसमें बुरा क्या है भैया, यही तो होना चाहिए। नहीं, ऐसा होना सही नहीं है। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? सही क्यों नहीं है? ये सही नहीं है। नहीं ठीक है, अपना काम मैं खुद ही करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी जिम्मेदारी क्यों लेंगे?
मैं खुद कर लूंगी। पापा, जमुना पूरे दिन सिर्फ घर के काम ही करती रहती है, वो प्रैक्टिस कब करेगी? और ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सपोर्ट करके उसके साथ रहूं, उसकी मदद करूं। और मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। हाँ, गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। तुम सभी गलती कर रहे हो। मैं समझा नहीं भैया, कैसी गलती? पर पापा, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि ये अकेले संगीत की सिर्फ उसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी घर वालों की जिम्मेदारी है। अब से हमारे घर के हर एक सदस्य को यह ध्यान रखना होगा कि जमुना आज से खाना बनाए, सब्जी काटे, घर में सबकी सेवा करे और बाकी घर के सारे काम करे, ऐसा ना होने पाए। क्या बात है। मेरे बड़े भैया ने ऐसा बोला कि मैं तो घबरा ही गया था। मेरे ससुर जी ने फोड़ डाला। क्या? नहीं, वो मेरा मतलब। ठीक है। और एक बात याद रखना, आज से इस घर में सभी लोग अपना अपना काम खुद करेंगे। तब तो बड़े भैया सबसे ज्यादा परेशानी आपको ही होगी। क्यों? मुझे क्यों परेशानी होगी? क्यों नहीं होगी? आपके ज्यादातर काम तो जमुना ही करती है ना? तो ठीक है, आज से मैं उस ढोली की बेटी के सारे काम कर दूंगा। सुनिए, मुझे हर वक्त ढोली की बेटी मत कहिए। बिल्कुल कहूंगा, मैं कहूंगा ढोली की बेटी। ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं भी कहूंगी। मैं व्यापारी की बहू हूँ। ठीक है। संगीत, हाँ, आज से कुछ नए नियम शुरू होंगे, जिसकी शुरुआत मैं करूंगा। 2 ये लो, खाओ। तुम सिर्फ अपने पति का मान नहीं हो, पूरे राय खानदान का मान हो। खाओ। अरे ऐसे मुंह क्या देख रही हो? खाओ ना। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं इसलिए नहीं खाओगी? गंगा, हाँ, बड़े मालिक। ले, अपनी बेटी को खिला दे। नहीं, आज तो मुझे यही खिलाएंगे। बहुत घमंड है ना? केदार राय को घमंड नहीं तो क्या तेरे बाप को घमंड होगा? गंगा ढोली को घमंड होगा? खाओ। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं। तुम्हें जीत कर ही वापस आना है और
और अगर नहीं जीत पाई ना तो वो मेरा चाबुक है ना, याद है? उसी चाबुक से मैं पिटाई करूंगा तुम्हारी। तब सबसे ये मत कहना कि एक ससुर ने बहू की पिटाई की है। किसी से भी नहीं कहोगी तुम, तुम्हें जीतना ही होगा। तुम्हें चैंपियन बनना ही होगा जमुना, बनना ही होगा तुम्हें चैंपियन। चैंपियन तुम्हें बनना होगा, जीतना होगा तुम्हें। मैं तो शॉक्ड हूँ। भैया ने लास्ट बॉल पर छक्का मार दिया। हाँ? भैया के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग सभी मिलकर भैया के लिए 3 चीयर्स करते हैं। 3 चीयर्स फॉर भैया। 3 चीयर्स फॉर भैया। 3 चीयर्स फॉर भैया। वो सभी चलो, मतलब अब वो सब नहीं, फैमिली ड्रामा बंद। अब और फैमिली ड्रामा नहीं, अब रोमांटिक दृश्य। पति पत्नी को खिला रहा है। ओ मैडम श्री, लौट आइए। क्या देख रही हैं? हाँ? चलिए आपके लिए भी दूल्हा ढूंढकर आपकी विदाई का इंतजाम करता हूँ। चलिए चलिए। हाँ? पापा मैंने तो ढूंढ लिया है दूल्हा। क्या? ये क्या कह रही है? अरे इसे तो मैं अरे रुक, भागती कहाँ है? रुक, बहुत जुबान चलाती है ये लड़की। रुक। ये लो खाओ ना, आ करो। पापा तुम्हें बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं तुमसे। जानती हूँ। जमुना, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हें पापा के लिए जीतना ही होगा। चैंपियन बनना होगा तुम्हें। देखो देखो देखो, सभी फेमस न्यूज़पेपर में कितने सारे ऐड छपे हैं। फुल पेज, हाफ पेज का विज्ञापन छपा है उस रियलिटी शो रिदम का। इसमें सारे प्रतियोगी के बड़े बड़े फोटो छपे हैं। देखो। कहाँ है, दिखाइए। क्या देखोगे? क्या देखोगी? क्या देखोगी तुम? वो लड़की, वो जमुना ढोली, उसकी फोटो देखोगी तुम? अच्छा लगेगा तो देखो, देखने का बहुत मन कर रहा है ना। जितनी बार मैं उस लड़की की फोटो टीवी और अखबारों में देखूंगा, मुझे लगेगा कि मैं हार गया और मेरी बेटी हार गई। प्लीज पापा, आप जरा शांत हो जाइए। आर्या। हाँ पापा, आपने शायद फोटो ठीक से देखी नहीं है। सारे प्रतियोगी के बीच जमुना की तस्वीर नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ पापा, अब यहीं से खेल शुरू हो चुका है। सच में? देखो तो। यस, उस जमुना ढोली की फोटो नहीं है। सच में नहीं है? हाँ माँ, उस जमुना की फोटो नहीं है। अब जमुना का कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। वो समझ जाएगी कि इस सब के पीछे जरूर कोई राज है, और इसी की वजह से वो स्टेज तक पहुंच पाएगी भी या नहीं, इस पर भी वो डाउट करेगी।
वैसे तू क्या करने वाली है? वही करूंगी जो संगीत ने मेरे साथ किया, उस राय परिवार ने मेरे साथ किया। याद है कैसे मैंने राय परिवार के सामने बार बार अपना सर झुकाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। उस जमुना नाम की दीवार को लाख कोशिश करने के बाद भी मैं गिरा नहीं पाई। सही कहा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ, जो भी करोगी सोच समझ कर करना। हेलो हेलो जमुना, आज सुबह का अखबार तो पढ़ा ही होगा तुमने। नहीं, क्यों? तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं जमुना। आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मतलब? टंटना! मैडम आपकी चाय हाजिर है, साथ में है सैंडविच और ये रहा आज का अखबार। क्या हुआ जमुना, तुम किससे बात कर रही हो? आर्या से। आर्या ने क्यों फोन किया है? ये कह रही है कि आज का अखबार देखो, जरा देखिए तो क्या है इसमें। ये देखो देखो जमुना, तुम्हारे रियलिटी शो का विज्ञापन छपा है। फैंटास्टिक। आर्या, इसमें बुरे दिन वाली क्या बात है? विज्ञापन छपा है अखबार में। अच्छा जमुना, उस विज्ञापन में जरा खुद को ढूंढ कर दिखाओ तो। मतलब? मतलब उस विज्ञापन में सारे प्रतियोगी की तस्वीर है, बस तुम्हें छोड़कर। जमुना, जमुना देखो, यहाँ पर सारे प्रतियोगियों की फोटो छपी है। ये क्या, तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? जमुना, संगीत को फोन दो। आर्या आपसे बात करना चाहती है। हेलो संगीत, रास्ता कितना मुश्किल है ये समझ आ रहा है तुम्हें? अब तो तुम समझ गए होंगे। सुना था जमुना एक योग्य प्रतियोगी है जिसके जीतने के काफी चांसेस हैं। उसके मेंटर है रिद्धिमान चैटर्जी। कहाँ है? लेकिन है कहाँ? उसकी फोटो कहाँ है और उसका नाम कहाँ है? बिल्कुल ऐसे ही वो हार जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हारने वाली है जमुना। वो नहीं हारेगी, मैं उसे किसी कीमत पर हारने नहीं दूंगा। जमुना ही जीतेगी। जमुना जीतेगी, जीतेगी, जरूर जीतेगी। जमुना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब छोटे मालिक, मेरा फोन। हेलो। हेलो, मैं जमुना बोल रही हूँ।
हाँ जमुना बोलो। देखिए अंकल, मुझे किसी तरह का लालच नहीं है। मुझे जो भी मिला है मैं उसी में खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्यों, क्या हुआ है जमुना? मैं जो बताऊंगी वो सुनकर आप गुस्सा मत होइएगा, उत्तेजित मत होइएगा आप। हुआ क्या है बताओ तो मुझे। आज के अखबार में हमारे शो के सभी पार्टिसिपेंट्स की फोटो छपी है, विज्ञापन छपा है। ओह अच्छा, ये बात है। उसमें सबकी फोटो है लेकिन मेरी फोटो नहीं है, और ना ही मेरा नाम है उसमें। मैं जानता हूं जमुना, इस प्रतियोगिता की आड़ में एक घटिया खेल खेला जा रहा है। देखो यहाँ बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम इसमें भाग लो, और अगर तुम भाग लो भी तो जीत ना पाओ। खैर बहुत घटिया खेल चल रहा है यहाँ, और इस खेल को खेल रही है आर्या। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ अंकल, मुझे यकीन है। कुछ देर पहले ही उसने मुझे फोन किया था। वो तो खुशी से पागल हो गई है, उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। बहुत ज्यादा खुश है वो। अखबार में मेरी फोटो नहीं आई, मेरे नाम का जिक्र नहीं है इससे। वो बहुत खुश है, पर वो जानती नहीं है। वो नहीं जानती कि मैं नहीं हारूंगी। वो सोचती है कि अखबार में फोटो ना आने पर जमुना हार जाएगी। नहीं अंकल, जमुना नहीं हारेगी। जमुना ढोल बजाएगी भी और जीतेगी भी। That's the spirit. That's the spirit. तुम ढोल बजाओगी और जीतोगी भी। फाइट, हमेशा डट के खड़ी रहना, हार नहीं मानना। सुनो जमुना, हारने की सिर्फ वजह होती है फ्रस्ट्रेशन। छोटे मालिक सुनिए, मेरा ढोल लेकर आइए तो। हाँ। ये लो। सोमनाथ अर्क, मैंने थोड़ी देर पहले आज का अखबार देखा। तुम लोगों ने जमुना की फोटो तक नहीं छापी। एक्सक्यूज मी रिद्धिमान जी, आप सिर्फ एक मेंटर हैं। हम लोग शो को कैसे अरेंज करेंगे और किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैसे हम प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे, इन सब के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इंटरफेयर मत कीजिए। मेंटर, पहले मेंटर शब्द का अर्थ समझिए। मैं जमुना का मेंटर हूँ। जब तक जमुना इस प्रतियोगिता में रहेगी तब तक मैं उसके साथ रहूंगा। तुम लोगों ने जमुना का ऑडियो विजुअल क्लिप लिया है ना, तो उसे एडिट करके क्या करोगे? जब प्रेस रिलीज में उसकी फोटो ही नहीं थी, टीवी पर जब शो का प्रोमो होगा तो क्या तब उसे वहाँ से भी निकाल दोगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं? शो से क्यों निकालेंगे? कारण है इसीलिए कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई साजिश हो रही है। अब आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। हाँ तो मैं इंसल्ट क्यों ना करूं? अखबार देखिए ना, उसमें सारे प्रतियोगियों की फोटो हैं, पर जमुना की फोटो कहाँ है? शायद आपसे कोई गलती हुई है सर। सोमनाथ, मुझे समझाओ मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जमुना को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे बीच कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि
जमुना चैंपियन बने। सर, प्रतियोगिता में कौन चैंपियन बनेगा और कौन नहीं बनेगा आप अभी से कैसे कह सकते हैं? वो तो प्रतियोगिता शुरू होने पर ही पता चलेगा। देखो, प्रतियोगिता में पॉपुलर वोट जैसी एक कैटेगरी है और अगर तुम लोग जमुना को अच्छे से प्रमोट नहीं करोगे तब तो वो शुरू से ही पीछे हो जाएगी ना। सर प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? इसका मतलब क्या है? मुझे इसका जवाब चाहिए। सर प्लीज आप शांत हो जाइए। हम लोग जो कह रहे हैं आप वो सुनिए। आप बेकार में क्यों इस सब के बीच में आ रहे हैं? आपका जो काम है आप वही कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है। मुझे मेरा काम पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? चुप क्यों हैं आप लोग? आंसर मी। ओह, इसका मतलब जो सोच रहा हूं वही सच है। इसके पीछे साजिश हो रही है, पर कोई फायदा नहीं है। जमुना को तुम लोग हरा नहीं पाओगे, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूं। जमुना फाइनल तक पहुंचेगी और वहीं से उसकी जीत की शुरुआत होगी। वो जरूर जीतेगी, ये मेरा वादा है तुम सबसे। सर, शायद आप जानते नहीं हैं, इस शो को जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोग नहीं चाहते कि जमुना फाइनल तक पहुंचे। क्या कह रहे हो तुम? गुस्सा मत होइए। एटलीस्ट हमें थैंक यू कहिए, क्योंकि हम उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दे रहे हैं, एक ढोली की बेटी को। मैं तो सोच भी नहीं सकता प्रताप जी और कावेरी भाभी और आर्या इतना नीचे गिर सकती है। क्यों? आपने क्या सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं सब कुछ भूलकर कहीं चली जाऊंगी? या फिर ये सोचा था कि मैं सारी जिंदगी घर पर बैठकर रोती रहूंगी? हाँ नहीं अंकल, नहीं। अभी तो खेल शुरू हुआ है। जिस तरह मैंने सब कुछ खोया है उसी तरह वो जमुना भी सब कुछ खोएगी। प्रताप जी देखिए अभी भी वक्त है। आप अपनी बेटी को कुछ समझाइए। आप तो चुप ही रहिए रिद्धिमान, बिल्कुल चुप। एक शब्द और मत कहिएगा। आप बार बार उस संगीत और उस जमुना की तरफदारी करने चले आते हैं। बस आज के बाद इस घर में कदम मत रखिएगा। हर बार उन लोगों ने मेरी बेटी का अपमान किया है। यकीन मानिए पिछली बार उन लोगों ने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। उस केदार राय ने मेरी बेटी के लिए पालकी भिजवाई थी। उस पालकी में बैठकर मेरी बेटी शादी के मंडप में गई थी और वहां से उसे अपमानित होकर लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा बताइए, क्यों? क्योंकि मैं संगीत से प्यार करती हूँ ना पापा, बस इसीलिए। भूल जाओ आर्या, तुम संगीत को भूल जाओ। तुम्हें जो करना है करो बेटा, तुम वही करो। उस केदार राय का झूठा अहंकार मिट्टी में मिला दो, खाक कर दो उसे। वो जमुना ढोली उनकी आंखों का तारा है। वो जमुना जिस दिन उस प्रतियोगिता में हार कर अपना मुंह छिपाकर भागेगी, उस दिन मैं जाऊंगा केदार राय के घर के बाहर और 100 ढोल वालों को बुलाकर जश्न मनाऊंगा वहां मैं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि राक्षस के श्राप से देवता नहीं मरते। ऐसा कभी नहीं होगा। आर्या ने गलती की है और उसकी सजा उसे भुगतनी ही होगी। बस बहुत हुआ, आप चले जाइए यहाँ से। अब बर्दाश्त नहीं होगा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप तो हमारे शुभ चिंतक थे। अपने संबंधियों में हम आपको गिनते थे और आपने हमारे साथ, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि आप हमारे घर की बेटी के लिए ऐसी सारी बातें करेंगे। ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसने गुनाह किया है। नहीं रिद्धिमान, मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की है। मेरी बेटी ने जिस दिन गलती की थी उस दिन मैं उसके साथ खड़ा नहीं था, लेकिन इस बार उस केदार राय ने मेरी बेटी का अपमान किया है, उसे नीचा दिखाया है।
उसे इसकी भरपाई तो करनी ही होगी, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और एक बात सुन लो रिद्धिमान, और याद रखना, वो जमुना किसी हाल में चैंपियन नहीं बनेगी। जमुना ही चैंपियन बनेगी, ये मैं कह रहा हूं। रिद्धिमान अंकल, क्या है? इनॉग्रेशन वाले दिन जमुना की परफॉर्मेंस का जरा ध्यान रखिएगा। मतलब कोई अनहोनी हो गई तो? क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, आए दिन दुनिया में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो जरा सोचिए, उस जमुना को तो पहचानता भी कौन है? गांव से आई एक गवार लड़की, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है ना। सुनो आर्या, जमुना सिर्फ मेरी शिष्या ही नहीं है, मेरी शिष्या से ज्यादा वो मेरी बेटी है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो ही चैंपियन बनेगी। कह लिया ना आप लोगों ने? अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं उस दिन 100 ढोल वालों को बुलाऊंगा। जमुना की जीत की खुशी में मैं वो ढोल अपने खुद हाथों से बजाऊंगा। याद रखिएगा मेरी बात। रिद्धिमान अंकल के समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने कितने गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। मरेगी, अब वो जमुना मरेगी। हेलो। थैंक यू। किस बात के लिए? प्रेस रिलीज के लिए। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देखी मैंने। थैंक यू। देखिए, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, खतरा है इसमें। बात को समझ रही हैं आप? क्या इस प्रोग्राम के लिए आपको एक बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलेगी तब भी नहीं करेंगे? इस प्रोग्राम से जुड़े सभी आदमी से बात कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी, लेकिन वो जमुना किसी भी हाल में जीतनी नहीं चाहिए। लेकिन वो तो पॉपुलर वोट कैटेगरी में आ गई है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। पैसे देकर हर चीज खरीदी जा सकती है। ये पॉपुलर वोट, SMS सब खरीद लूंगी मैं, सब कुछ खरीद लूंगी। इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे देकर रियलिटी शोज नहीं जीते जाते, वरना हर कोई जीत जाता। सोमनाथ जी, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है ना, ये सुनने की आदत नहीं है मुझे। जमुना नहीं जीतेगी, उसके अलावा चाहे जिसे भी जिताइए। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, वरना मुझसे जो पैसा लिया है ना आपने, उसकी वीडियो और ऑडियो मेरे पास है। वो सब मैं प्रेस के हाथ भी दे सकती हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं। आखिर बात क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। क्यों? जमुना ढोली की तस्वीर प्रेस में नहीं आई। 1 लाख रुपए खर्च करके ये सौदा किया गया। गुड मॉर्निंग मैडम। छोटे मालिक, हे भगवान, आप इतनी जल्दी उठ गए। आज मुझे उठने में बहुत देर हो गई। अरे बहुत देर तक सो गई मैं। अरे जमुना, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर उठी हो। बस हम लोग ही आज जल्दी उठ गए हैं। हम लोग मतलब कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। चाचा जी, आप? यस मैम, आपकी बेटी तैयार है। बेड
जी Yes? लेकिन चाचा जी आपने क्यों चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। तुम कुछ नहीं करोगी, जो करेंगे चाचा जी बिल्कुल करेंगे। सही कहा। नाउ योर बेड टी इज रेडी। आपकी चाय लीजिए मैडम। और ये चाय बनाई किसने है? आपने? मैंने नहीं बनाई मैडम, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे खास शेफ वेद शेफ को। शेफ वेद प्लीज। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां हमारी, और तुम्हारी जिम्मेदारी है राय परिवार का नाम रोशन करने की। तुम्हें चैंपियन बनकर हम सबको प्राउड फील करवाना है। आज से रसोई के कामों से तुम्हारी छुट्टी, समझी? सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस मैडम प्लीज, आप हमें बताइए ना कि आप नाश्ते में यानी कि ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी? चाचा जी आप ना बस कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम प्लीज कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी बताइए प्लीज। हाँ तो बताइए मैडम, ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेंगी? क्या लेंगी का क्या मतलब है? ब्रेकफास्ट के हिसाब से हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है मैडम, जो भी आपको चाहिए, जैसे कि सैंडविच, मसाला ऑमलेट, चीज ऑमलेट, पूरी सब्जी, सौते वेजिटेबल सूप, दही बड़े, आलू टिक्की, इडली, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, बटर टोस्ट और जलेबियाँ। चाचा जी अब आप बस कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। छी 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 छी। नहीं मैडम, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। आपको ऑर्डर तो करना ही होगा ताकि उस हिसाब से हम जल्दी नाश्ता तैयार कर सकें। नाश्ता तैयार करेंगे? कौन करेगा? मैं। मेरे साथ है चाचा जी और ये जूनियर शेफ। हे भगवान, आप लोगों को रसोई के बारे में कुछ पता भी है कि? आप लोग रहने दीजिए। हमने कहा ना कि तुम रसोई घर में नहीं जा सकती हो। हे गृह लक्ष्मी, आप हमारे घर का नाम रोशन करने के लिए बनी हैं। इस वक्त आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक कहा। चलो अब जल्दी से अपना ऑर्डर दे दो। देखिए मुझसे ये सब नहीं होगा। हाँ आप लोग ना ये सब प्लीज अब बंद कीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं बहू, ऐसे नहीं चलेगा। तुम जल्दी बताओ क्या चाहिए नाश्ते में, बोलो। क्या चाहिए का क्या मतलब है? ये सब बंद कीजिए प्लीज, अब बस कीजिए। और मैं तो ये सब खाती भी नहीं, मैं तो वेज खाती हूँ। ओह हाँ, ठीक कहा। आपकी बहू की तरफ से मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ये खाएगी वेज सैंडविच विदाउट अनियन एंड जूस। ओके ठीक है। और लंच में क्या लेंगे आप? लंच के लिए भी हमारे पास सारी तैयारियां हैं, मतलब हर तरह की मछलियां मिल जाएंगी और मीट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, इसलिए आपके लिए हमने मेन्यू में रखा है दाल चावल, आलू भरता, भरवा परवल, आलू दम और चटनी।